चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा को भुजा से गुणा करते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा गुना भुजा। मान लिया जाए कि माना किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस सवाल में हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने कहा गया है। किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला लगाया भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल यानी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया था, तो भुजा के जहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर और इस भुजा के सामने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। और जब 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर किया तो 5 इंटू 5 यानी 5 5 जा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा सवाल बनके तैयार हो गया। वर्ग का विकर्ण किसे कहते हैं? वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए √2 को भुजा से गुणा करते हैं। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए √2 को भुजा से गुणा करते हैं और वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला √2 गुना भुजा। इस बात को आप याद रखिएगा जो कि अभी सवाल बनाने में मदद करेगी। माना किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का विकर्ण होगा। तो इस बार हमें वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए कहा गया है और जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला था √2 गुना भुजा। तो √2 के जहाँ पे √2 लिखा मैंने और भुजा के जहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर लिखा। तो 2 को अगर किसी भी संख्या के साथ गुना करे तो वह संख्या गुना √2 हो जाएगा, क्योंकि यह 7 जो है √2 के साथ गुना हुआ तो √7 गुना 2 यानी 7√2। यह हम लोग का आंसर। वर्ग पर आधारित प्रश्न। अब जो है इन्हीं टॉपिकों को मिलाकर कुछ सवाल बनाते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। बशर्ते हमें वही सवाल पूछा गया है लेकिन इस बार सवाल पूछने का तरीका अलग है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें मालूम चल गया कि हमें करना क्या है। तो हमें करना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा हमें कितना दी गई है? 12 सेंटीमीटर। जब हमें मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा और हमें ये मालूम चल गया हमें करना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और हमें भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे वर्ग की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। जो देखिए मैंने क्या जो हमें सवाल में दिया गया था मैंने उसी बात को नोट किया। वर्ग की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर और हमें क्षेत्रफल निकालना था। इस सवाल में हमें दो ही चीज दिया गया है, पहला वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा भुजा की लंबाई। तो मैंने लिखा वर्ग की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा के जहाँ पे 12 सेंटीमीटर और इस भुजा के बराबर 12 सेंटीमीटर लिखा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो 12 गुना 12 यानी 12 जा 144 यानी 12 गुना 12 किए तो हम लोग का आंसर कितना हो गया? 144। तो इस तरह मैंने पहले सवाल को बना लिया। अब अगले सवाल आपके सामने ये रहा, लेकिन इनके पहले कुछ मुख्य पॉइंट है जो हम लोग इन्हें पढ़ते हैं। नोट
जब हम किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उत्तर में वर्ग सेंटीमीटर यानी cm या cm स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर cm स्क्वायर लिखते हैं। तो अब सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो हमें भी इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया था, तो हमें क्या करना था, इस सवाल में हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना था और दूसरा भुजा की लंबाई दी हुई है। इस सवाल में भी हमें दो चीज दिया गया, वर्ग की परिमाप और भुजा की लंबाई। तो मैंने लिखा वर्ग की भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर और हमें वर्ग का परिमाप पता नहीं था, तो मैंने वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला यूज किया। तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना 25। तो 4 तो ये हमारा फॉर्मूला से आ गया और भुजा के जहाँ पे ये हमें भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो मैंने भुजा के जहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख दिया और 4 गुना 25 सेंटीमीटर। तो 25 गुना 4 यानी 25 चौका 100। तो वर्ग का परिमाप 25 गुना 4 बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, एक वर्ग का परिमाप 240 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में भी हमें सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ग का परिमाप, लेकिन देखिए इसमें इस सवाल में हमें कुछ अलग दिया है। जैसे वर्ग का परिमाप बराबर 240 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का परिमाप बराबर 240 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का परिमाप 240 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग का परिमाप 240 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करनी है, इस बार भुजा ज्ञात करनी है। पहले क्या होता था, भुजा दिया होता था तो परिमाप ज्ञात करनी होती थी, लेकिन इस बार हमें परिमाप दिया गया है तो भुजा ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए वर्ग का परिमाप बराबर 240 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कुछ नोट है। जब वर्ग का परिमाप देकर भुजा ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो वर्ग का, अब देखिए हमें परिमाप दिया है तो वर्ग का भुजा बराबर फॉर्मूला होता है परिमाप बटे 4। वर्ग का भुजा बराबर फॉर्मूला होता है परिमाप बटे 4। तो वर्ग की भुजा, हमें वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4 लिखा हुआ था, तो जो ये 4 तो हमारा फॉर्मूला से आया हुआ था और यहाँ पे परिमाप के जहाँ पे हमें यह परिमाप 240 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे परिमाप के जहाँ पे 240 सेंटीमीटर लिखा और देखिए यहाँ पे 4 के टेबल से हमारा 240 कट रहा है, 4 6 का 24, 0 का 0। तो वर्ग की भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर। तो हमने तीसरे सवाल को भी कवर कर लिया। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इस सवाल में भी आपको सारा कुछ दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। इस बार वर्ग की
फिर से भुजा निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग वही काम करेंगे जो करते हैं, जो दिया होता है वो लिख देते हैं। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर को हम लोग cm स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट और है। जब वर्ग का क्षेत्रफल देकर भुजा ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। देखिए हमारा हर बार एक नया सूत्र आते जा रहा है। जितना भी सूत्र अभी तक हमने देखा सभी को आप एक कॉपी में नोट करते जाएं और उन्हें पर डे इन्हें पढ़ने का कोशिश करें। अब देखिए वर्ग की भुजा बराबर रूट अंदर, ये जो आपका ये लाइन दिख रहा है इन्हें कहते हैं रूट अंदर क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा रूट अंदर क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा बराबर रूट अंदर 400, जो कि हमें क्षेत्रफल के रूप में 400 दिया हुआ है। क्षेत्रफल के यहाँ पे मैंने 400 बैठा दिया और वर्ग की भुजा बराबर 20। जब यह रूट से अंदर निकलेगा तो हमारा 20 आ जाएगा। हमने यहाँ पर 400 का वर्गमूल निकाला, यह जो हमारा 20 आया यह रूट 400 का वर्गमूल है। अगर हम 20 को 2 बार गुना करें, 20 गुना 20 तो हमारा 400 आता है। और जब यह रूट के अंदर रहे तो इनका डायरेक्ट घन वर्गमूल हो जाता है, यानी 20। धन्यवाद। अगर यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।